हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बोले तो महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों हम लोग नाउन के बारे में एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम आसान भाषा में समझेंगे। और इसको एक बार आप लोग दोस्तों इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपको गारंटी के साथ कह रहे हैं कि नाउन आपके दिमाग में छप जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, यह वीडियो पूरा आप लोग देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं, अर्थात नाम मतलब। तो दोस्तों, नाउन का परिभाषा ये देखते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, बहुत आसान परिभाषा इसका है कि किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम के नाम को मतलब नाम को नाउन कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे कोई भी हो गया, मोहन, आकाश, विजय, लखनऊ, दिल्ली, आगरा, पंजाब, पेन, कलम, किताब, हर चीज का नाम मतलब इस ब्रह्मांड में जितनी भी नाम हैं, जितनी भी चीजें हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी वस्तु हैं, जितने भी स्थान हैं, जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु, सभी के नाम को नाउन कहते हैं दोस्तों। अब देखिए, नाउन 5 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला है प्रॉपर नाउन, जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका परिभाषा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विशेष नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। देखिए दोस्तों, किसी विशेष नाम, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, जैसे राम, श्याम, दिलई, ये सब दोस्तों विशेष नाम है। जैसे राम किसी लड़के का नाम है, विशेष लड़के का नाम है। और देखिए, श्याम किसी लड़के का नाम है। ये दिलई किसी स्थान का नाम है। पटना किसी स्थान का नाम है। मतलब ये विशेष नाम है पूरा। होली किसी त्योहार का नाम है, विशेष नाम है। दिवाली किसी त्योहार का नाम है। रामायण किसी ग्रंथ का नाम है, ये भी मतलब विशेष नाम है। तो दोस्तों देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विशेष नाम को मतलब किसी व्यक्ति का विशेष नाम है, किसी वस्तु का विशेष नाम है, किसी स्थान का विशेष नाम है, तो इसी नाम को नाउन कहते हैं। दोस्तों आइए दूसरा प्रकार देखते हैं। यहां से देखिए दोस्तों, यहाँ पे दूसरा जो प्रकार है कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका डिफिनेशन आइए देखते हैं। जिस नाउन से संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को एकदम 100% समझ में आएगा। जिस नाउन से संपूर्ण जाति मतलब पूरे जाति का बोध हो और पूरे वर्ग का बोध हो, उस तरह के नाउन को कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे जिस नाउन से संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे देखिए, डॉक्टर, डॉक्टर में एक वर्ग है, समझ लीजिए एक जात है, इसमें बहुत से लेडीज हैं, जेंट्स हैं, मतलब आदमी औरत डॉक्टर है, मतलब एक जात का बोध कराता है। गर्ल मतलब लड़की है, इसमें संसार की पूरी लड़की समझ लीजिए आगे, मतलब लड़कियां। ऐसे कंट्री, देश मतलब पूरा देश आ गया, इसमें देश हो गया। सिटी मतलब शहर, बुक मतलब किताब, रिवर मतलब नदी, ये मतलब एक वर्ग का नाम है, समझ लीजिए एक जात का नाम है। और काऊ मतलब गाय, इसमें पूरा गाय है। अगर डॉक्टर का नाम होता तो वो प्रॉपर नाउन में हो जाता। गर्ल का कोई नाम है जैसे सीमा, तो सीमा प्रॉपर नाउन हो गई। कंट्री मतलब देश, अगर देश का नाम कोई है जैसे भारत, तो भारत प्रॉपर नाउन है। और सिटी मतलब शहर, शहर ये मतलब सिटी कॉमन नाउन है। लेकिन अगर शहर का नाम होता जैसे कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, तो इस तरह के नाम को मतलब प्रॉपर नाउन कहते हैं, क्योंकि खास नाम है ना भाई। तो बुक मतलब किसी बुक का नाम हो गया तो बुक का नाम जो है वो खास रहेगा, लेकिन ये बुक मतलब किताब, पूरा किताब इसमें आ गया। रिवर मतलब नदी, तो रिवर एक है, ये मतलब कॉमन नाउन है, क्योंकि रिवर में सभी नदियां आ गई। अगर यहीं पर इस नदी का नाम, किसी नदी का नाम होता गंगा, जमुना, सरस्वती, कोई भी मतलब नाम होता, तो वो नाम जो होता है वो प्रॉपर नाउन हो जाता है, मतलब विशेष नाम हो जाता नदी का, तो वो प्रॉपर नाउन में चला जाता। लेकिन ये रिवर मतलब नदी होता है, तो नदी में पूरा नदी आ गया, तो दोस्तों एक कॉमन मतलब नाउन में आएगा, कॉमन नाउन में। तो दोस्तों, काऊ मतलब गाय, गाय का अगर पर्सनल नाम होता है तो उसको प्रॉपर नाउन में कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर काऊ मतलब पूरा गाय आ गई, तो इसी को कॉमन नाउन कहते हैं, मतलब जातिवाचक संज्ञा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर परिभाषा से आप लोग समझ लीजिए, किसी जाति का बोध हो या वर्ग का बोध हो, तो ये सब जाति वर्ग का बोध करा रही हैं, तो इसलिए कॉमन नाउन हो गई।
तो देखिए दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। तीसरा है कलेक्टिव नाउन। तीसरा है दोस्तों कलेक्टिव नाउन, जिसे हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका परिभाषा आइए देखते हैं। जिस नाउन से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह या झुंड का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, आप लोगों को 100% समझ में आएगा। जिस नाउन से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह या झुंड को मतलब झुंड का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे देखिए क्लास, एक झुंड का मतलब बोध करा रहे, एक समूह का बोध करा रहे हैं, क्योंकि क्लास में एक स्टूडेंट थोड़ी ना रहता है, 10, 20, 50, 1000 स्टूडेंट होते हैं। टीम में एक आदमी थोड़ी ना रहता है, 10, 12, 20 लोगों का टीम रहता है। आर्मी में एक लोगों का थोड़ी ना रहता है, उसमें आर्मी में 10, 12, 20, 50 लोगों का उसमें टीम मतलब रहता है। फैमिली में देखिए, फैमिली में परिवार एक सिर्फ थोड़ी ना होता है, में 3, 4, 5, 10, 20 जो भी हो उतना होते हैं। ऐसे हो गया गैंग, मतलब जो गुंडों का गैंग होता है, इसमें एक लोग थोड़ी ना गुंडा बनता है, 10, 12, 20 लोग गुंडा बना देता है, उसी को गैंग कहते हैं। क्राउड मतलब भीड़, तो भीड़ एक आदमी से थोड़ी ना होता है, हजारों लाखों आदमी से होता है। तो दोस्तों देखिए ग्रुप मतलब इसमें भी 10, 20, 50, 1000 लोग जुड़े रहेंगे। तो दोस्तों ये जो नाउन है ये समूह का बोध करा रही हैं, झुंड का बोध करा रही हैं। मतलब अकेला एक आदमी इसमें नहीं है, मतलब समूह है, 10, 20, 50 लोगों का समूह है। तो ये जो मतलब है नाउन, ये समूह और झुंड का बोध करा रही हैं, इसलिए यह कलेक्टिव नाउन होंगी, इसीलिए इनको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो आइए दोस्तों, जो चौथा है नाउन का प्रकार उसको पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, चौथा जो है मटेरियल नाउन, इसको हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका परिभाषा आइए देखते हैं। जिस नाउन से किसी पदार्थ का बोध होता है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, जिस नाउन से किसी पदार्थ का बोध होता है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे देखिए वाटर पानी है, ये पदार्थ है। पेपर, ये भी पदार्थ है। गोल्ड माने सोना, ये भी पदार्थ है। मिल्क माने दूध, ये भी पदार्थ है। ऑयल माने तेल, ये भी पदार्थ है। स्टोन माने पत्थर, ये भी पदार्थ है। सिल्वर माने चांदी, ये भी पत्थर मतलब वो है पदार्थ। तो देखिए दोस्तों, इन सब नाउन से हमें अवगत होता है कि किसी पदार्थ को बता रहे हैं, मतलब किसी पदार्थ का बोध करा रही हैं। तो इसीलिए इनको मटेरियल नाउन की कैटेगरी में रखा गया है, मटेरियल नाउन के भाग में रखा गया है इन लोगों को। जो मतलब पदार्थ का नाम है सोना, चांदी, हीरा, मोती, दूध, दही, पानी, पेपर, गोल्ड आदि, मतलब यही सब। देखिए दोस्तों, आइए पांचवा जो प्रकार है नाउन का उसको पढ़ते हैं, जिसका नाम है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसको भाववाचक संज्ञा हिंदी में कहते हैं। और इसका परिभाषा ये देखते हैं। वह नाउन जिसे हम देख या छू ना सकें, मतलब वह नाउन जिसे हम देख या छू ना सकें, केवल अनुभव द्वारा समझ सके, मतलब उसको छू भी ना पाए, देख भी ना पाए, सिर्फ अनुभव के द्वारा समझ सकें, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए दोस्तों, तब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। स्लीप, अब देखिए स्लीप एक नाउन है, लेकिन इसको हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। किसी को नींद आ रहा है, जैसे नींद आता है तो आंखें धीरे धीरे ऐसे मतलब धीरे धीरे बंद होने लगती हैं, और मतलब बॉडी में से जो एनर्जी होता है धीरे धीरे खत्म होने लगता है, मतलब बॉडी रेस्ट करने के लिए तैयार हो जाती है कि हाँ मुझे रेस्ट चाहिए, आराम चाहिए। किसी आदमी का मृत्यु हो गया तो उसे ना छुआ जा सकता है मृत्यु को, मतलब शरीर को तो छुआ जा सकता है, जो मृत्यु नाम का चीज़ है उसको थोड़ी ना छुआ जा सकता है, जिसको जान कहते हैं, मतलब किसी जान को थोड़ी ना छुआ जा सकता है, वो निकल गया उसे देखा भी नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जाता है कि इस आदमी के अंदर जान नहीं है, जान निकल गया। नहीं तो अगर जान होता तो आदमी खाता पीता घूमता टहलता खेलता जो भी मतलब उसका काम रहता करता, लेकिन जान निकल गया है जब तो मतलब खाएगा ना खेलेगा, सिर्फ मूर्ति की तरह। तो देखिए दोस्तों, ब्यूटी को ना मतलब देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है। ऐसे काइंडनेस हो गया, दयालुता को ना छुआ जा सकता है ना देखा जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है। हॉनेस्टी मतलब ईमानदारी, ऐसे हैप्पीनेस माने खुशी, और ऐसे गुडनेस माने अच्छाई, फ्रेंडशिप माने दोस्ती,
और देखिए दोस्तों डार्कनेस मतलब अंधेरा। तो इस मतलब जो शब्द है ये 5, 7, 10 शब्द हैं। इनसे देखिए दोस्तों यही बोध हो रहा है कि मतलब कोई ऐसा नाउन है जिसको हम देख भी नहीं सकते हैं, छू भी नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, मतलब अनुभव करके उसको समझ सकते हैं। इस प्रकार के नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखा गया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के वर्ग में रखा गया है। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, यही एक रिक्वेस्ट है आपसे। और रिक्वेस्ट एक और है कि आप लोग कापी कलम लेके इस वीडियो को पीछे करके पूरा फिर से देख लीजिए और नोट कर लीजिए कापी में, क्योंकि दोस्तों अगर आप नोट करिए रहेंगे ना तो मान लीजिए बाद में कभी भूल गए बाई चांस, लेकिन भूलेंगे नहीं, इतना अच्छे से समझा दिए हैं। तो अगर बाई चांस भूल गए तो एक बार कापी खोल के देख लेंगे, तुरंत फट से याद हो जाएगा 1 मिनट में। तो दोस्तों आशा करते हैं इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।